जी प्यारे दोस्तों, चौधरी मुजाहिद यासीन लाहौरी स्ट्रीट का ऑनर बोल रहा हूँ। +923224929924 फ़ोन नंबर है। काइंडली व्हाट्सएप पे इस पे कॉल किया करें। अगर अवेलेबल हो, नहीं हो तो फिर आप रेगुलर कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। मेरा फ़ोन रोमिंग पे होता है तो तसल्ली से बात होती है। आपको पता है कि मैं दिन रात आपको जो है कोशिश करता हूँ कि जो प्रॉपर्टी की कोई न्यूज़ हो, कोई रेट अपडेट हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो, उस पर आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहते हैं। 2004 से ही हम आपको वेबसाइट पे भी लाहौरी स्टेट से अपडेट कर रहे हैं, एसएमएस से कर रहे हैं, व्हाट्सएप से कर रहे हैं, फेसबुक से कर रहे हैं, ट्विटर से कर रहे हैं। हर जगह पे आपको कोशिश करते हैं कि मुकम्मल अपडेट रखें। आप भी वीडियो को जो है वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि अपने दोस्तों से वीडियो ये शेयर करें। इस तरह की पॉजिटिव न्यूज़ जो है, अच्छी न्यूज़ जो है वो मिस नहीं करनी चाहिए। 99% डीलर्स इवन जो है ना ये मिस कर गए हैं कि ये क्या हुआ है रिसेंटली और क्यों हुआ और इसका असर क्या होगा। मैंने पहले भी एक आध वीडियो इस सब्जेक्ट पे डाला था, अब वो वॉच कर लें। मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट जो हुई है 2001 के इनकम टैक्स लॉज में, तो उसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस आई हैं। उसमें सबसे बड़ी चेंज जो है वो उसकी आज कैबिनेट से भी मंजूरी हो गई है, जिसका मतलब है ऑर्डिनेंस जो है अब लॉ बन गया है। तो लॉ के मुताबिक अब जो है उसमें ये चीज़ है कि इसमें जो मेजर सबसे चेंज ये आई है कि हमारे लिए ये है कि प्रॉपर्टी डीलर्स और एस्टेट सबको जो है ज़ीरो इनकम टैक्स है। बिल्डर्स पे ज़ीरो इनकम टैक्स इन्होंने अनाउंस किया है, डेवलपर्स पे ज़ीरो इनकम टैक्स अनाउंस किया है। जो भी बंदा कंस्ट्रक्शन के किसी भी शोबे में ट्रेड्स मैन है, मतलब प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कोई भी बंदा जो कंस्ट्रक्शन की वजह से आमदन जो कमाएगा वो उस पर ज़ीरो टैक्स होगा। तो ये बहुत बड़ा जो है ना ब्रेक है। ये पहले भी जो बात शुरू जहाँ से हुई थी, ये उससे भी बड़ी अनाउंसमेंट है। इसमें प्रॉपर्टी डीलर्स के सारे ऑफिस को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इनकम टैक्स उन पर कोई नहीं लगेगा, चाहे वो जितना मर्जी उनकी इनकम हो, उस पर ज़ीरो टैक्स है। तो इसमें और एक बहुत ही जो है वो बड़ी चेंज ये आई है कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो है वो साथ में प्रॉपर्टी के बिज़नेस को और कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस को, डेवलपर्स के बिज़नेस को बेहतर करने के लिए, इसके साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बेहतर करने के लिए, एक्टिविटी बिज़नेस में पैदा करने के लिए इसको जो है ना 5% स्टैम्प ड्यूटी को रिड्यूस करके तो सिर्फ 1% कर दिया है। आज इसकी नोटिफिकेशन भी हो गई है। आप ये देखें, लिखा हुआ है 5% जो स्टैम्प ड्यूटी है इसको 1% से इन्होंने रिप्लेस कर दिया, तो 1% अब स्टैम्प ड्यूटी हो जाएगी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चेंज है, बहुत बड़ी चेंज है। इतनी स्टैम्प ड्यूटी कम तो जब मार्केट बड़ी पीक पे चल रही थी तब भी नहीं थी। उस वक्त भी जो है इससे ज़्यादा रेट चल रहा था, 2% चल रहा था। तो अभी जो है ये 1% इन्होंने सिर्फ इसको कर दिया है। और ये 1% का मतलब क्या है, सादा लफ्ज़ों में मैं आपको समझा देता हूँ कि ये आपके लिए क्या फ़ायदा होगा। ये प्लॉट है फेज़ 6 का, 1 कनाल का। ये ऑफिशियल स्केड्यूल है इसका, जो ट्रांसफ़र की कॉस्ट लगती है। इसमें डीसी वैल्यू जो है वो 1,25,00,000 है फेज़ 6 के प्लॉट की। और इस पे जो करंटली स्टैम्प ड्यूटी लग रही थी वो जो है 5% के हिसाब से 6,25,000 रुपया लगती थी। अब ये सिर्फ लगेगी 1,25,000 रुपये, जो कि 1% बनती है ये आपकी डीसी वैल्यू की प्लॉट की। तो 5 लाख रुपया सीधा सीधा आपका फेज़ 6 के 1 कनाल की प्लॉट के ट्रांसफर के ऊपर बचेगा। दैट इज योर गेन। जो बंदा भी बाय करेगा उसको बचत होगी फौरन। ये लॉज जो है, ये जो अभी इन्होंने अमेंड किया है ये स्टैम्प ड्यूटी वाला, ये इसका जो इफेक्ट है वो 1 अप्रैल से 30 जून तक इन्होंने दिया है। मोस्ट लाइकली ये आगे कंटिन्यू करेंगे यही वैल्यूज़। नए बजट में उन्होंने बजट तक का रखा है ताकि अगले बजट से वो नया इफेक्टिव हो जाए। मोस्ट लाइकली 99% चांस है कि नया भी यही रहेगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना कीजिएगा। मैक्सिमम जो आपने बाइंग करनी है वो अभी कर लें, 30 जून से पहले इन चीज़ों का फ़ायदा लें। आधो आध फीसें जो है ना ट्रांसफ़र की कम हो गई हैं।
ये मैं एक प्लॉट की आपको मसाला का दे रहा हूँ, तकरीबन हर जगह पे आधी कीमत जो है वो आपको लगेगी ऑलमोस्ट। कास्ट जो है ट्रांसफ़र की जो पहले आती थी उससे अधवाद का फ़र्क पड़ रहा है, जिससे बिज़नेस बहुत बेहतर हो जाएगा। इतनी कास्ट तो आज से 4 साल 5 साल पहले भी नहीं थी। तो ये बहुत ही ड्रास्टिक किस्म की रिडक्शन है स्टैम्प ड्यूटी में। और ऊपर से जो है वो ब्रेक जो इन्होंने टैक्स में भी दे दी है, वो भी एक बहुत बड़ी ब्रेक है। कंस्ट्रक्शन के शोबे को इन्होंने जो है वो एक इंडस्ट्री का नाम दे दिया है। काफ़ी सपोर्टिव है। अब जितना गवर्नमेंट पिछले 2 साल से इसको डिस्करेज करने में थी प्रॉपर्टी के इधर से पैसा निकल के इंडस्ट्रीज में जाए, अब उनको रियलाइज़ हो गया जो मर्जी कर लें, इंडस्ट्री में पैसा नहीं जाना, पैसा चलना है तो प्रॉपर्टी बिजनेस से ही चलना है। मैंने लास्ट में भी 2-3 वीडियो में अपने में कोरोना वरोना का उस वक्त कोई चक्कर नहीं था, तो मैं आपको बार बार कह रहा था कि या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी या गवर्नमेंट चेंज होगी, इस तरह काम चल नहीं सकता। मजीद काम बिल्कुल रुक गया हुआ था, स्टॉप हो गया हुआ था। जो सारे लोग हैं, वेल्थी लोग हैं, जो सारे गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, बैक पे होते हैं, उनके प्लॉट 30-30 40-40 लाख एक एक बंदे का प्लॉट जो है वो किसी का 10 लाख नीचे है, किसी का 20 लाख नीचे है, किसी का 30 लाख नीचे है। तो वो इस तरह ना चलता नहीं है सिस्टम। कॉमन सेंस होती है कि ये चीज़ ज़्यादा देर नहीं चल सकती। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छे स्टेप किए हैं, यू टर्न कह लें जो मर्जी कह लें। आई एम अ बिग फैन ऑफ पीटीआई ऑलवेज स्टिल। ये थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादती की कि इसको सेक्टर को जो है ना बहुत ज़्यादा इन्होंने पनिशमेंट दी। और वो पनिशमेंट का जो है वो पाकिस्तान को खासा नुकसान भी हुआ है। सारा काम हर जगह पे रुक गया। प्रॉपर्टी से पैसा नहीं बनेगा तो कार कहाँ से कोई लेगा, कार नहीं लेगा तो शोरूम कैसे चलेगा, पेट्रोल पंप कैसे चलेगा, रिपेयर शॉप कैसे चलेगी, दूसरे बिजनेसेस बंदा कैसे, होटलिंग कैसे करेगा, ट्रैवल कैसे करेगा। ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं। प्लॉटों का काम होगा, घरों का काम होगा तो उसमें सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, पेंट लगेगा, जकूजियाँ लगेंगी। तो ये चीज़ें ना सारी आपस में रिलेटेड होती हैं। गवर्नमेंट को अब रियलाइज़ हो चुका है कि इसके साथ सारी इंडस्ट्रीज बैठ गई हैं और इस सेक्टर को हमने बेहतर करना है। इस सेक्टर से जो पैसा निकल के वो लगाना चाह रहे थे स्टॉक मार्केट में या फिर जो है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री का तो वही हाल है। मतलब जहाँ पे जिस तरह की सूरत हाल थी, एक्सपोर्ट हमारी है नहीं इतनी, डोमेस्टिक वो अफोर्डेबिलिटी जो है वो बड़ी बुरी तरह हट हो रही थी। तो पैसा तो नहीं जाता इस तरह की जो स्टैंड स्टिल पोजीशन में, तो लोग नहीं फिर इंडस्ट्री में पैसा लगाएंगे ना जब उनको रिटर्न ही नज़र नहीं आ रही होगी। तो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये हो रहा है कि दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट जो है वो भी स्लैश हो रहा है। वो भी मैंने लास्ट 2-3 वीडियो में जो मैंने इसी टॉपिक पे छोड़े थे, मैंने उसमें भी क्लियरली आपको बताया था कि सिंगल डिजिट में ये ले जाएंगे दिसंबर तक। वो मेरे गैस से भी जो है ना उन्होंने ज़्यादा 9% पे वो ऑलरेडी आ गए हैं। तो हो सकता है अब दिसंबर तक ये 8% पे भी ले जाएं इंटरेस्ट रेट को। वो उससे भी ये होता है कि आपके पहले 14%, 13%, 14%, 12% अगर आपको बैंक में रखने का मिलता है तो फिर कौन बंदा प्रॉपर्टी में लगाएगा या स्टॉक मार्केट में लगाएगा या इंडस्ट्री में लगाएगा। लोगों ने इंटरेस्ट लेने के लिए पैसा जमा कराया हुआ था बैंकों से, अब उधर से निकलना शुरू हो गया। फॉरेन पैसा भी निकल गया, वो भी लोकल भी निकल रहा है उनसे अकाउंटों से। तो अब ये वापस प्रॉपर्टी में आ रहा है पैसा। दूसरा ये इन्होंने जो बिल्डर्स के लिए एमनेस्टी की स्कीम ऑफर की है, इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है कि बिल्डर्स को जो है प्लॉट लेना है तो प्लॉट तो लेंगे तो प्लॉट की कीमत तो फिर बेहतर होगी ना, आगे जाके डिमांड बढ़ेगी। अगर कंस्ट्रक्शन का पैसा 2 नंबर उन्होंने उसमें एमनेस्टी में लगाना है, दिसंबर 2011 तक जो भी आप प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और उसको एफबीआर में लिखवा देंगे कि ये मैं इस मकसद के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो फिर 2022 सितंबर से पहले पहले अगर आप उसको बेचते हैं और उस पर जितना भी पैसा लगाते हैं आज से लेके 2022 सितंबर तक, उसकी कोई पूछगिछ नहीं है। सिर्फ ये है कि दिसंबर 2020 को जो है आपने 31 दिसंबर 2020 तक उसको रजिस्टर करना है। एक्चुअली ये एमनेस्टी 1 साल की इस साल की नहीं है, ये एमनेस्टी सितंबर 2022 तक की है कि आप उसके ऊपर जो भी पैसा फिर लेंगे, प्लाट अभी आपने ले लिया और प्लाट लेने की जो आपके पास टाइमिंग होगी वो अब से लेके दिसंबर तक होगी।
जिसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, चाहे घर की करें, चाहे प्लाजे की करें, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप कंपनी हैं, चाहे आप मतलब वो सारा जो है ना, ये चीज़ इसमें है कि इंडिविजुअल भी जो भी आज प्लॉट ले लेगा, जिस मर्जी पैसे से वो ले ले, पैसा सिर्फ बैंक के पे ऑर्डर की शक्ल में पे होना चाहिए। अगर वो पैसा आप लेके प्लॉट ट्रांसफ़र कराते हैं, तो आपको दिसंबर 2020 तक अगर उसको एफईआर में रजिस्टर करा रहे थे कि ये प्लॉट मैंने लिया हुआ था पहले या अभी नया लिया है, ये इसके पे ऊपर मैं कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा हूँ, तो वो आपका जो है ना पैसा नहीं पूछेंगे कि इसके लिए प्लॉट के लिए पैसा कहाँ से आया या आगे कंस्ट्रक्शन के ऊपर आपने पैसा कहाँ से लगाया। वो जो है ना 2022 सितंबर तक जो है वो आप उस पर जो मर्जी जहाँ से मर्जी पैसा लगाते जाएं, वो आपका वाइट मनी गिनी जाएगी, जो है ब्लैक मनी नहीं गिनी जाएगी। जब आप उसको सेल करेंगे, कोई आपको सोर्स नहीं पूछेगा कि ये पैसे कहाँ से आए। उसके जो इनकम है उसके ऊपर भी टैक्सेस ड्रेस्टिकली उन्होंने रिड्यूस कर दिया, अब तो ख़त्म ही कर दिए हैं। ये देखिए ना, ये अभी जो ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किया है, कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है, ये चलता रहेगा आगे, ये बंद नहीं हो रहा जो है ना। कैबिनेट से मंजूरी के बाद तो वैसे ही वो लाभ आ जाते, जब तक नई अमेंडमेंट नहीं है उसमें होती तो वो चलेगा। ऑर्डिनेंस को जो है ना कैबिनेट से मंजूरी हो गई है, तो ये जो है ना डेवलपमेंट थी। अब मैं चीज़ें सारी प्रूफ के साथ हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको दूँ, ताकि आपको जो है ना कोई दिक्कत ना हो। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी ये कहाँ से है, मुझे कोई लिंक भेजें, ये करें, तो मैं इसी के साथ अटैच कर देता हूँ वीडियो भी आपको। आज जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है शार्डिनेस की, और ये डॉक्यूमेंट जो स्टैम्प ड्यूटी के, ताकि आपको प्रूफ भी मेरी बातों का मिले। जो हमेशा मैं कोशिश तो करता हूँ कि चीज़ें वेरीफाई करके करूँ, लेकिन फिर भी अक्सर लोग पूछते हैं यार इसका कोई लिंक दे दें, ये दे दो, तो ये प्रूफ है सर। ओके है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये भी पूछते हैं कि ये कोरोना में जो लॉकडाउन के बाद जो मार्केट ओपन हुई है, तो क्या रुझान है। बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नज़र आ रही है, मैक्सिमम बायर का नज़र आ रहा है कि मार्केट में है सेलर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोरोना की वजह से कोई कॉल नहीं आ रही कि कोई पैनिक हो, कोई सेलिंग कर रहा हो। बायर निकल आया मार्केट में एकदम, ये सारा जो पैकेज वगैरह कंस्ट्रक्शन का देख के। अब ये आज नई न्यूज़ आई है, तो इससे भी ज़ाहिर है और बाइंग आएगी। बाइंग करनी भी बनती है लॉन्ग टर्म के लिए, और जो जो कुछ हमारे मुल्क के साथ होना था हो गया। अब इससे ज़्यादा और क्या होगा। पॉजिटिव ही होगा, तेल भी नीचे आ रहा है, उससे भी हमारी आगे इन्फ्लेशन कम होगी। और कुछ उससे नेगेटिव भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, गल्फ़ में जॉब वगैरह कम होंगी, लोगों की इनकम ओवरसीज़ में कम होगी। लेकिन ये है कि लोग, मैंने जैसे पहले भी कहा, लोग डॉलर लेके 2-2 साल 3-3 साल से घर पे बैठे हुए हैं कि लगाएं कहाँ पे। तो अब जो है डॉलर भी नीचे आ रहा है, तो वो पैसा भी निकल रहा है, और इंटरेस्ट रेट भी निकल कम होने से बैंकों से पैसा निकल रहा है, सारा प्रॉपर्टी में आ रहा है इंशाल्लाह ताला। गवर्नमेंट भी प्रॉपर्टी के पीछे अब चढ़ गई है, तो उसकी वजह से बायर जो है ना मार्केट में नज़र आना शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट्स जो है ना, जो जो भी है, बाइंग यहाँ पे बनती है। वर्स्ट इज़ ओवर, वी आर गोइंग इन अ वेरी गुड पॉजिटिव मूड। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बेहतर होगा, 6 महीने चाहिए मैक्सिमम। आज का था जिसमें एजेंडा नंबर 5 के एग्जाम्पशन दी गई है। वो कैबिनेट के जो इससे पहले एक ऑर्डिनेंस भी आया, प्राइम मिनिस्टर ने उस हवाले से मीडिया को आगाही भी दी। आज वो तमाम जो सर्विसेज रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उनको अंडर आईसीटी ऑर्डिनेंस 2001 जो था उसके अंदर तरमीम की मंजूरी दी गई है और एग्जाम्पशन दी गई है, जिसके तहत जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में मौजूदा 5% टैक्स था उसको कम करके 0 कर दिया गया। इसी तरह जो सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डीलर्स एंड रियल स्टेट एजेंट्स, उनके ऊपर लागू जो टैक्स था उसको 5% कम करके 0 कर दिया गया। इसी तरह सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स, उनके ऊपर जो टैक्स था उसको भी आज 0 कर दिया गया है। और ऐसे कम लागत वाले घर जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत तामीर किए जाएंगे, उन पर प्रॉपर्टी डेवलपर्स की सर्विसेज पर जो टैक्स है उसको भी 0 कर दिया गया है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो डेली वेजर के लिए, मज़दूर के लिए,
और जो उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़े प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आपके इस शोबे के साथ जुड़ा जितना भी तरखान है, पेंटर है और मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक किसी न किसी मद में वो उसके अंदर हिस्सेदार है, वो मज़दूर हो, वो डेवलपर हो, वो लैंडलॉर्ड था या कोई और इन्वेस्टर है, उन सब के हकूक़ का इस लेजिस्लेशन में तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। और इसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसको सरकारी सरपरस्ती दी जाए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ 40 और सनतें जुड़ी हुई हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस अज़म को एक दफ़ा फिर दोहराया कि जब इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो गरीब के घर का चूल्हा चलेगा। तो इसी अज़म के तहत ये टैक्स जो है उनमें वेव ऑफ दिया गया है, ताकि कोरोना के साथ जुड़ा जो हमारा मुआशी चैलेंज है, जो हमारी बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, जो इस वक्त गुर्बत और अफलास में इजाफ़ा हुआ है और जॉबलेस लोग जो हैं इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, उनको फिलफौर जहाँ से इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है वो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। तो इसको पूरे ज़ोर शोर से शुरू करने का प्राइम मिनिस्टर ने फ़ैसला किया है। और आज उसके रास्ते में ये जो स्पीड ब्रेकर थे, जो रुकावटें हायल थी, आज कैबिनेट ने उनको भी दूर कर दिया है। का काइंडली हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स ज्वाइन करें, +9232249299 पे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। हमारे 778 ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, जिसमें हमारे क्लाइंट्स और दोस्त जो हैं वो डेली प्राइसेस पे अपडेट रहते हैं, नई न्यूज़ प्रॉपर्टी की, कोई नई लॉन्चिंग, इस तरह की इन चीज़ों पे आप मुसलसल अपडेट रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतने सारे हमारे जो मेंबर हैं वो सारे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, ताकि मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।